तो चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर पल पल के अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा, आपके बेस में अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो आपके बेस में प्रोवाइड किया था जिसमें आपके पूरे काउंसलिंग शेड्यूल पर चर्चा किया था। लेकिन अभी अभी मैंने वेबसाइट को चेक किया तो वेबसाइट में कहीं ना कहीं अब वो परिवर्तन नजर आ रहा है, यानी बड़ी संख्या में आपकी सीटें अब खाली होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊं तो जैसे भाई बहुत सारे अभ्यर्थी किसी कॉलेज में एडमिशन लिए थे, बट किसी कारण से उनको वो कॉलेज पसंद नहीं आया, काउंसलिंग को ड्रॉप करके अब इस फेज में आए हैं। बेशक उनका जो है 5,000 10,000 रुपया नुकसान हुआ है, वो अलग का मामला है, उनको उस चीज की परवाह नहीं है ना। लेकिन आपको आपका एडमिशन होना चाहिए, परवाह आपकी इस बात की थी। लेकिन अब इस वाले काउंसलिंग में आप ये काम नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहो कि अब इसमें हम जो है काउंसलिंग को ड्रॉप करके अगले फेज में चले जाएं, तो भैया अगला फेज आपके लिए नहीं है ना। अब जिस कॉलेज में आपको अलॉट हो गया वही कॉलेज आपके लिए अजर और अमर है, उसी कॉलेज में आप एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा, हालांकि सीटें अब ज्यादातर खाली हो गई हैं, 94,092 सीटें टोटल जो है भरी गई थी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भैया अब आपके यहाँ जो टोटल सीटों के भरने के अनुमान बहरहाल जताए जा रहे हैं वो लगभग 90,000 के समथिंग बताया जा रहा था। जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि 94,092 सीटों के सापेक्ष लगभग 90,000 सीटें हमारी जो है वो फिलअप हो सकती हैं। अच्छा, इतनी चीजें तो अलग की हैं। वेबसाइट अपडेट में क्या कुछ चीजें आई हैं मैं आपको बताऊंगा। एडमिशन लेने वाले समझ लो, ठीक है, सीटें खाली हो गई हैं, डायरेक्ट में सीधे प्रवेश कैसे लें और काउंसलिंग कैसे करें, तो ये सब सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, वेबसाइट में अपडेट क्या हुआ है अभी तक आपको बेहतर तरीके से पता है। आप लगातार हमसे बात कर रहे थे कि भैया जो सीटें हैं, जैसे आपका एडमिशन किसी कारणवश डायरेक्ट में नहीं हो पाया, क्योंकि अगर मैं मानता हूं कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है भाई, जनरल की सीटें किसी डायरेक्ट में भर गई तो आपका एडमिशन नहीं हुआ, बेशक आपकी जो मेरिट है वो अच्छी रही, ठीक है। लेकिन अब जैसे जो लोग डाइट की इंतजार कर रहे थे कि उस डाइट में जैसे 8-10 सीटें तो हर कॉलेज में खाली रही, ठीक है, हर डाइट में 8-10 सीटें खाली रही, तो आपको लगा कि नहीं जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं वो जो है सेकंड वाली फेज में खाली होंगी, जाहिर सी बातें खाली होंगी, इस चीज को मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, तो अब वो सीटें जो है खाली हो गए। मैं आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट का अध्ययन कराऊंगा। यहां देख सकते हैं आपके बीच में हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ले चलना चाहेंगे। यूपी डीएलएड पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके बीच में नजर होके आता है। ठीक है, हम पहले इसकी ऑफिशियल साइट पर विजिट करते हैं। जैसे ही ऑफिशियल साइट पर विजिट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ जो साइट में परिवर्तन है, चॉइस फिलिंग अप टू 3,25,700 जो है 69 रैंक जो है, यानी देख सकते हैं इनके लिए, यानी इस फेज में भैया सिर्फ यूपी के बच्चों को वरीयता दिया गया है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपका जो चॉइस फिलिंग का अवसर है, ठीक है, यह कहां से है, 5,000 पेमेंट काउंसलिंग वाला जो कटाने का अवसर है वो सभी को दिया गया है। यानी रैंक 1 से 3,25,769 अभ्यर्थी जो है टोटल पेमेंट को कटा सकते हैं। अगर आपने पहले बार पेमेंट कटवा दिया तो आपको दोबारा से पेमेंट कटवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेमेंट उनका कटेगा जिनको कॉलेज मिल गया था और किसी कारणवश वो एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो अगर वो इस फेज में आना चाहते हैं तो उनको दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां देखिएगा इनके लिए 3 दिन 6 घंटे का समय मिला हुआ है। हम बात कर रहे थे अलॉटेड एंड वैकेंट के सीट विवरण पर। ठीक है, देख सकते हैं यहां पर अलॉटेड एंड वैकेंट सीट विवरण पर जैसे हम क्लिक करते हैं, देखिएगा यहाँ अलॉटमेंट रिजल्ट ये सब चीजें आ गई, चॉइस फिलिंग। ठीक है, यहाँ पर आप अपना स्टेट रैंक डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद पे सीट अलॉटमेंट फीस पर आएंगे तो आपका जो 5,000 का पेमेंट है वो शुरू हो जाएगा। और जैसे ही पे सीट अलॉटमेंट आप 5,000 का पेमेंट कर देते हैं तो तत्काल इस चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर आएंगे। ठीक है, आपको चॉइस लॉक करने का जो अवसर है वो मिलेगा। ठीक है, अच्छा, यहां तक की चीजें तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई। यहाँ देखिए अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का रिजल्ट है, हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके बीच में नजर होके आता है, थोड़ा सा आप वेट करिएगा।
हम डीएलएड एडमिशन पर क्लिक करते हैं। यहां से आप देख पाएंगे कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें हमारी भरी गई। तो यहाँ देखिएगा अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले हर वीडियो में भैया आगरा डाइट के बारे में ही बताता हूं, क्योंकि आगरा डाइट सबसे पहले आता है, ठीक है। वो हमें सर्च नहीं करना पड़ता है, फटाक से हमको वो मिल जाता है, तो मेरे लिए बेस्ट वही होता है, ताकि हमारा समय भी ज्यादा ना लगे, है ना। तो वो चीजें ताकि बेहतर तरीके से आपको बताई जा सके। एक सेकंड, थोड़ा सा किसी का कॉल आ रहा है लगातार, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, चलेगा। यहाँ देखिएगा, और अगर हम आपके बीच में बताएं तो हम आगरा डाइट की बात कर रहे थे। हम आगरा डाइट पर जाने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, देख सकते हैं अभी आपके बीच में मेरे भाई मैं लगातार आपको बता रहा था। देखिएगा, यहाँ पर टोटल हमें लगता है कि शायद 22 या 23 सीटें खाली थी, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं टोटल 92 सीटें खाली हो गई हैं, ठीक है। टोटल 92 सीटें खाली हुई कि नहीं हुई, यानी यहाँ पर अधिकतर अब आपको जो सीटें मिलने के अनुमान है, जो एडमिशन के अनुमान है, कहीं ना कहीं वो बढ़े कि नहीं बढ़े, ठीक है। ये तो पहले कॉलेज के लिए, ठीक है। मैं किसी कॉलेज को और दिखा देता हूं आपको, जो है थोड़ा सा आप वेट करिएगा, ठीक है। मैं एक किसी और को दिखा देता हूं, इस पर देखते हैं आता है कि नहीं। नहीं आएगा यार, ठीक है, नहीं आएगा, देखिए। बहरहाल चलिएगा, एक हम और आपको दिखा ही देते हैं, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। हर चीज मैं आपको बेहतर तरीके से बता रहा हूं, तो उसको भी जो मेरी कोशिश है वो मैं बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास भी कर रहा हूं, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। हम किसी भी कॉलेज को अगर ले लेते हैं भाई, कोई भी डाइट अगर हमारे बीच में आ जाता तो उसको हम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर मैं बेहतर तरीके से आपको दिखा पाता। एक सेकंड, थोड़ा सा आप वेट करिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, आपके बीच में भैया डाइट जो है पयागपुर बहराइच की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं, हम इस पर क्लिक कर देते हैं और इस पर हम डायरेक्टली चले आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहां दिखा देता हूं, ठीक है। और इसमें कितनी सीटें खाली हैं वो बेहतर तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। यहां देख सकते हैं, यहां पर भैया अभी तक जहां जो मैं चेक कर पा रहा था, यहां टोटल 23 सीटें वैकेंट दिखा रही थी, लेकिन यहां वर्तमान समय में देख सकते हैं 49 सीटें खाली हो गई, यानी 200 में से पूरी 151 सीटें यहां पर फिलअप हुई, अभी 49 सीटें यहां पर पूरी तरह से वैकेंट है, ठीक है। अब यहां आगे और हम आपको दिखा देते हैं, एक आध दो डाइट का और दिखा देते हैं ताकि आपको वो कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। नीचे यहां देख सकते हैं डाइट श्रावस्ती के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जिस भी कॉलेज का चेक करना है भैया, आप अपने कॉलेज के बारे में चेक कर सकते हो यार, ठीक है। और यहाँ जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त वगैरह की चर्चा आप कर रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कॉलेज इस लिस्ट में आ रहा है तो वो 100% जो है एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है। देख सकते हैं यहाँ पर 49 सीटें हैं, सॉरी 50 सीटें हैं। अभी इसके पहले जो थी वो 1 सीटें यहाँ पर खाली हो गई हैं, ठीक है। यानी टोटल 6 सीटें खाली थी, और यहाँ वर्तमान समय में आप देख सकते हैं टोटल 7 सीटें खाली हैं। यानी इसी तरह से आप अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर जाकर अपने जो है सीटों के विवरण को आप बेहतर तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहां देखिएगा, वेबसाइट में जो परिवर्तन है वो तो आपने देख ही लिया। एडमिशन लेने वाले देख लो, एक चीज समझ लीजिएगा भैया, आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अगर आप एडमिशन के लिए इच्छुक हैं, पेमेंट तभी करिएगा, नहीं तो पेमेंट मत करिएगा, ठीक है। पेमेंट आपका वो नॉन रिफंडेबल है। दूसरी चीज, जो सीटें खाली हो गई उस पर आप सभी को एडमिशन मिलने वाला है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ सबसे बड़ी चीज यार ये है, जो डाइट में जो सीधे प्रवेश की चर्चा है, ये सीधे प्रवेश का मतलब आप समझिए वो डायरेक्ट एडमिशन होता है, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन डाइट में होता है, प्राइवेट में भी होता है, लेकिन उसके लिए एक अलग से हमारी नोटिस आती है। अभी वो नोटिस नहीं है, ठीक है। जब नोटिस आएगी तो उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप इसके चक्कर में मेरे भाई मत रहिएगा, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि हाँ जो है डायरेक्ट एडमिशन होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। तो मैं आपसे यही एक राय दूंगा, यही एक आपसे मैं बताऊंगा कि भैया प्लीज आप लोग जो है काउंसलिंग से एडमिशन कराइए, डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में आप मत पड़िए। दूसरा सवाल, यहां काउंसलिंग कैसे करें? काउंसलिंग करने का जो प्रोसेस है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। पहले आप 5,000 का पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद एक रसीद आएगी, रसीद जो है आने के बाद भाई अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपकी काउंसलिंग 31 तारीख से है, ठीक है। अगर आप यूपी से हैं तो आपकी काउंसलिंग आज से ही शुरू है। अगर आपकी इच्छा है करने के लिए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी काउंसलिंग के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है। मैं आपको एक ऑफर्स भी देना चाहूंगा भैया, अगर आपको
एडमिशन लेना है, ठीक है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा 94 52 33 10 53, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर संपर्क करिएगा। कम फीस में एडमिशन की चर्चा में लगातार कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, किसी भी प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा, है ना। दूसरा, यहाँ और भी आपके जो डाउट्स हो रहे हैं भैया, ठीक है, आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए ताकि आपके हर एक डाउट्स को हम क्लियर कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।